हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वीर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, टंगस्टन से। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। अगला प्रश्न, हमारे आहार में निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैल्शियम। अगला प्रश्न, एकॉस्टिक विज्ञान है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ध्वनि से संबंधित। एकॉस्टिक विज्ञान ध्वनि से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। अगला प्रश्न, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? ऑप्शन बी, डॉपलर प्रभाव के कारण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, थर्मोस्फीयर। वायुमंडल की सबसे गर्म परत है थर्मोस्फीयर। अगला प्रश्न, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? ऑप्शन बी, जाई लाल ब्रोमाइड। जाई लाल ब्रोमाइड दुनिया की सबसे जहरीली गैस है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? ऑप्शन ए, ऑर्गन। अगला प्रश्न, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन बी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। WBC का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। अगला प्रश्न, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन बी, D2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए, मंदक के रूप में। अगला प्रश्न, रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन बी, जीवाश्म का। अगला प्रश्न, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन डी, जस्ता के कमी के कारण। धान में खैरा रोग जस्ता के कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ऑप्शन सी, किडनी में। रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। अगला प्रश्न, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है? ऑप्शन डी, आवृत्ति।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था? ऑप्शन ए डॉक्टर सलीम अली। अगला प्रश्न, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे है। ऑप्शन सी अनुप्रस्थ तरंगे। अगला प्रश्न, कोणीय संवेग निम्न में से किसके बराबर है? ऑप्शन ए जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग। अगला प्रश्न, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन के द्वारा। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? ऑप्शन बी प्लायोसीन। मानव की उत्पत्ति प्लायोसीन युग में हुई थी। अगला प्रश्न, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? ऑप्शन डी 1/10। 1/10 भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। अगला प्रश्न, सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए? ऑप्शन डी मिट्टी का तेल यानी किरोसिन तेल में। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है? ऑप्शन सी प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की मुख्य भूमिका प्रकाश का अवशोषण है। अगला प्रश्न, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? ऑप्शन डी काला। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश काला रंग का दिखाई देगा, जबकि नीचे से हम लोगों को नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था? राइट आंसर है ऑप्शन सी यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 31 जोड़ी। मनुष्य के मेरुदंड में 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। अगला प्रश्न, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन डी नौसंचालकों द्वारा। नौसंचालकों द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए अल्फ्रेड नोबल। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें प्रस्रव्य ध्वनि उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सोनोग्राफी में। सोनोग्राफी में प्रस्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? सही आंसर ऑप्शन डी जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है? ऑप्शन सी बीन्स। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर के कोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए नर्म लोहा। अगला प्रश्न, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी तांबा का। मानव ने सर्वप्रथम तांबा का उपयोग किया था। वीडियो के अंत में क्वेश्चन का टेस्ट है, इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। यह क्वेश्चन इसी वीडियो से लिया गया है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका जवाब आप कमेंट करके बताइएगा। आप ये सभी प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। टेस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
तो आप वहाँ से जा कर के टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मॉक टेस्ट लगाते रहिए।